फरियाल संजय की शादियों की तैयारियों में इस कदर मशरूफ है कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि उसके बच्चे को मारने के लिए कितनी बड़ी चाल चली जा चुकी है। जीनिया रुसाना को पैसों का लालच देकर उससे फरियाल के बच्चे को मरवाने वाली है। जैसे ही संजय की शादी का दिन आता है तो रुसाना मौके की तलाश में होती है कि जैसे ही फरियाल उसे कहीं अकेली नजर आए तो वह उसे धक्का दे दे, और ऐसा ही होता है। रुसाना फरियाल को धक्का देती है और वह जमीन पर आ गिरती है। हर तरफ शोर मच जाता है। श्रीराम भागता हुआ फरियाल के पास आता है और उसे यूं गिरा देखकर उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वह फौरन फरियाल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां डॉक्टर्स फरियाल को इमरजेंसी में ले जाएंगे और शहराम को बताया जाएगा कि आप दुआ करें कि बच्चा और मां दोनों सेहतयाब हो जाए, क्योंकि इनके गिरने की वजह से काफी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। इतने में दानिश हॉस्पिटल आता है और आकर शहराम को जीनिया की हकीकत बताएगा और कहेगा कि शहराम, ये जो कुछ भी आज फरियाल के साथ हुआ है ये जीनिया ने करवाया है। जीनिया ने ही आपकी मुलाजिमा को पैसे दिए थे ताकि वह फरियाल और आपके बच्चे को मरवा सके। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरे पास सबूत भी हैं। दानिश शहराम को वो तमाम रिकॉर्डिंग सुनाएगा, जिसके बाद शहराम को यकीन हो जाएगा कि इस सब के पीछे जीनिया ही है। शहराम दानिश को कहेगा कि मुझे अभी और इसी वक्त जीनिया से मिलना है, जिस पर दानिश और शहराम दोनों जीनिया के पास पहुंचेंगे। जीनिया दानिश के साथ शहराम को देखकर हैरान हो जाएगी। शहराम जीनिया को कहता है, जीनिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर जाओगी। जब हम साथ थे तो तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, और अब जब यह खुशी मुझे दोबारा देखने को मिली है तो तुम फिर उसकी दुश्मन बन गई हो। जीनिया, तुम आखिर हमारी जिंदगियों से चली क्यों नहीं जाती? मैं तुमसे नफरत करता हूं, इतनी नफरत के जितनी शायद मैंने किसी और से ना की हो। तुम यही कहती थी ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इस सब में मोहब्बत नहीं है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ इंतकाम है जो तुम मुझसे ले रही हो। जीनिया, अगर फरियाल को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर शहराम वहां से चला जाता है। दानिश, जो कि जीनिया से नफरत करने लगा है, वह भी अब जीनिया को ऐसी सजा देगा जिसका जीनिया ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दानिश जीनिया से अपना बच्चा लेकर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा, और यही जीनिया की सजा होने वाली है। शहराम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा कि फरियाल और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। शहराम की जान में तो जान आएगी और वह फरियाल के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उससे माफी मांगेगा और कहेगा कि फरियाल, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। जिस तरह मेरी बीमारी में तुमने मेरी खिदमत की, उस तरह मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हें और हमारे बेबी को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो दोस्तों, क्या दानिश को जीनिया से अपना बच्चा छीनकर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।